अगर पेंसिल और शीट और अच्छी क्वालिटी की होती ना तो ये ड्राइंग और भी बेटर बन जाती। एकदम गलत है वो सभी आर्टिस्ट जो ये बहाना मारते हैं। ये वीडियो हद पार इंपॉर्टेंट होने वाली है इंडिया के हर एक आर्टिस्ट के लिए। आपका आर्ट मटेरियल को लेके हर एक डाउट इसमें पूरा होगा। और एंड में ही मैंने बताया कि आर्ट मटेरियल अगर मैटर करते हैं तो कब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वीडियो एंड तक देखना। आर्ट मटेरियल्स एक्चुअली में होते क्या है? आपका मेन ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है, ना कि ड्राइंग को सुंदर बनाना है। सिर्फ तभी आर्ट मटेरियल सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। आर्ट मटेरियल्स की इंपॉर्टेंस 3 लेवल पर डिवाइड करी जा सकती है। पहला, आर्ट मटेरियल्स कब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा, कब आर्ट मटेरियल्स थोड़े बहुत मैटर करते हैं। तीसरा, कब आर्ट मटेरियल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन सभी लेवल्स को अब हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्ट मटेरियल्स कब बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि आर्ट मटेरियल्स एक्चुअली में होते क्या हैं। मेजॉरिटी ऑफ द आर्टिस्ट को लगता है कि सिर्फ पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, पेंटिंग कलर्स, ब्रशेस, यही सब आर्ट मटेरियल्स की कैटेगरी में आते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक पत्थर के टुकड़े से दीवार पर कुछ बना पा रहे हैं, क्लॉथ को फोल्ड करके कोई आर्टवर्क बना पा रहे हैं, इवन जो पेंसिल का टूटा हुआ सिक्का होता है उससे कुछ क्रिएट कर पा रहे हैं, ये सब आर्ट मटेरियल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ से कुछ भी नया क्रिएट कर पा रहे हैं तो वो उसी टाइम आर्ट मटेरियल बन जाता है। ये होता है एक्चुअल मीनिंग आर्ट मटेरियल का। तो अब बात करते हैं आर्ट मटेरियल कब बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। अगर आप अपनी आर्ट स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्केचिंग कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस मोमेंट पर आपके आर्ट मटेरियल बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। फॉर एग्जांपल, ये मेरी स्केचबुक है A5 साइज़ की और ये 50 रुपए की आई थी बहुत पहले। एंड इसमें आप ये सभी मेरे स्केचेस देख सकते हैं। अब आप मुझको ये बताओ, इसमें आर्ट मटेरियल्स कहाँ से मैटर करते हैं? मैं यही सब प्रैक्टिस अगर एक पेंसिल के टूटे हुए सिक्के से या एक पत्थर से दीवार पर कर रहा हूँ तो भी मेरा मेन ऑब्जेक्टिव जो प्रैक्टिस करने का है वो पूरा हो रहा है। बिकॉज मेरा इस लेवल पर ड्राइंग की प्रैक्टिस करना, ड्राइंग के फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ना कि मेरी ड्राइंग कितनी सुंदर बन सकती है। ये मैं यहाँ पे 200-200 की शीट 1,500-2 हज़ार वाली पेंसिल यूज़ कर भी लूँगा तो उसका क्या फ़ायदा जब मेरे को ऐसे ही क्विक स्केचेस बनाने हैं। मैं 2 रुपए की पेंसिल यूज़ करूँगा तो भी यही स्केचेस बनेंगे और 2,000 रुपए की पेंसिल यूज़ करूँगा तो भी यही स्केचेस बनेंगे। हाँ, जब मेरी आर्ट स्किल्स इम्प्रूव हो जाएगी तब बेशक से इम्प्रूवमेंट आने लगे उन क्विक स्केचेस में, बेटर एक्यूरेसी के साथ दिखें, बेटर वैल्यूज़ हों उनमें। बट ये इम्प्रूवमेंट एक आर्ट मटेरियल को चेंज करने की वजह से कभी भी नहीं आ सकती। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। अब किसी को साइकिल चलानी ही नहीं आती है, आप उसको 2-3 हज़ार रुपए की साइकिल भी दोगे तो भी वो नहीं चला पाएगा साइकिल। और अगर 2-3 करोड़ रुपए की भी साइकिल दोगे तब भी वो नहीं चला पाएगा। सेम वो रूल यहाँ पर अप्लाई होता है। तो आप सभी को भी जो सबसे बेसिक एंड मोस्ट अफोर्डेबल आर्ट मटेरियल्स होते हैं या जो भी घर में पड़ा है, पहले इन सभी से आपको प्रैक्टिस करनी है, अपनी आर्ट स्किल्स की, ड्राइंग स्किल्स की, ड्राइंग फंडामेंटल्स की। और बिल्कुल भी आपको इस स्टेज पर नहीं सोचना है किस तरीके का आर्ट मटेरियल बाय करूँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर पेंसिल के टूटे हुए सिक्के से भी बनाओगे तो भी इस लेवल पर वो सफिशिएंट है। बिकॉज आपका मेन ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है, ना कि ड्राइंग को सुंदर बनाना, तो वो सफिशिएंट रहेगा। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ ध्यान से सुनना। जितने भी ड्राई मीडियम्स होते हैं, ग्रेफाइट, चारकोल, कलर्ड पेंसिल एक्सेट्रा, इनमें आपको कभी भी कुछ भी सोचने की नीड नहीं है मैं किस तरीके का आर्ट मटेरियल यूज़ करूं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। बट जैसे ही वेट मीडियम्स की बात होती है, जैसे वाटर कलर, एक्रेलिक कलर, ऑयल कलर्स एक्सेट्रा, इनमें सिर्फ एक मटेरियल मैटर करता है, बिकॉज पेंसिल्स के साथ तो स्केचिंग आप ट्रेसिंग पेपर के भी ऊपर कर सकते हो, बट वाटर कलर जैसे वेट मीडियम्स के साथ आप ट्रेसिंग पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करना सोच भी नहीं सकते हो। अदरवाइज ट्राई भी करोगे तो कहानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। तो वेट
मीडियम्स में बस इतनी सी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कि शीट थोड़े से ज़्यादा जीएसएम की होनी चाहिए, और यहाँ पर भी बस जीएसएम मैटर करेगा शीट का, इसके अलावा कुछ मैटर नहीं करेगा। क्या ब्रांड है, क्या टेक्सचर है पेपर का, हॉट प्रेस है, कोल्ड प्रेस है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ जीएसएम। एंड मिनिमम 150 जीएसएम सफिशिएंट है प्रैक्टिस करने के लिए वेट मीडियम्स के साथ। अब समराइज़ करूँ तो इस लेवल में आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रैक्टिस करना है, चाहे आपके सामने कुछ भी ऐसी चीज़ पड़ी हो जिसके साथ आप अपनी ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। अब आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहता हूँ आप सभी आर्टिस्ट को फ्यूचर में किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, या फिर जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको आप कमेंट कर देना, मैं हर एक कमेंट का आंसर कर दूँगा। और अगर कोई ऐसा टॉपिक मेरे को लगा जिसके ऊपर फ्यूचर में वीडियो बननी चाहिए वो मैं बना दूँगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आर्ट मटेरियल्स कब थोड़े बहुत मैटर करते हैं। इस लेवल पर भी आपका मेन ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना ही होता है, बट फर्स्ट लेवल पे आपने जितनी प्रैक्टिस करी थी, यहाँ पे आप टेस्ट करते हो कि अब मैं पहले से ज़्यादा कितना बेटर ड्रॉ कर पा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100 स्केचेस बनाए थे फर्स्ट लेवल में, और अब आप थोड़ा सा टाइम लगाकर डिटेल में आर्टवर्क बनाना चाहते हैं ताकि आप ये देख सको उन 100 स्केचेस बनाने के बाद आप में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। लेवल 1 पे अगर आप एक स्केच 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट में बना रहे थे, तो अब आप यहाँ पर 2-3 घंटे में एक ड्राइंग बनाकर ऑब्ज़र्व करते हैं पहले के कंपैरिजन में कितनी बेटर ड्राइंग हुई है, क्या इम्प्रूवमेंट आई है, कितना इजी मेरे को फील हुआ ये ड्राइंग बनाने में, शेडिंग में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। ऐसी चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करते हुए ड्राइंग करनी है इस लेवल पर। तो लेवल 1 में सिर्फ एक पेंसिल ही सफिशिएंट होती थी प्रैक्टिस करने के लिए, इरेज़र भी यूज़ नहीं करना होता था। बट इस लेवल पर 2-3 डिफरेंट शेड्स की पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, ब्लेंडिंग स्टम्प है तो वो यूज़ कर लेना, अदरवाइज़ फिंगर्स से भी ब्लेंडिंग करोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। और जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं वो तो इस लेवल पर भी एक ही पेंसिल से वो आर्ट वर्क क्रिएट कर देते हैं, बट यहाँ पर हम बिगिनर आर्टिस्ट की बात करें तो उस पर ही फोकस रखते हैं। तो इस लेवल पर भी आपको मोस्ट बेसिक आर्ट मटेरियल्स का यूज़ करना है और डिटेल में थोड़ा टाइम लगाकर ड्राइंग बनानी है ताकि आप अपनी इम्प्रूवमेंट चेक कर सकें। अगेन यहाँ पर भी आर्ट मटेरियल कौन सा ब्रांड का है, कितना महंगा है, कुछ भी मैटर नहीं करेगा। बस जो 4-5 मोस्ट बेसिक आर्ट मटेरियल्स होते हैं उनका यूज़ करते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी ड्राइंग की। अब वीडियो अच्छी लग रही है और जो सब मैं सिखा रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है सीखने में और सब यूज़फुल लग रहा है आपको लर्निंग्स जो मैं सिखा रहा हूँ, तो वो लाइक बटन इसलिए ही है ताकि आप उसको क्लिक करके मेरे को बता सको कि वीडियो अच्छी थी, ऐसी ही वीडियोस बनाऊँ या इवन इससे अच्छी। तो लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी वीडियो। अब फाइनली बात करते हैं आर्ट मटेरियल्स कब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये लेवल बहुत सीरियसनेस के साथ आपको देखना है, हर एक पॉइंट जो मैं बोलूँगा उसको ध्यान से सुनना। ये लेवल सिर्फ तभी आता है जब आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गए हैं और आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आर्ट के फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए और नॉलेज गेन करते हुए। इस लेवल पर आने के बाद आपका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है, मैंने मेरी आज तक की ज़िंदगी में जितनी भी प्रैक्टिस करी है और जो सब सीखा है ड्राइंग के फील्ड में वो सब मैं इस आर्ट वर्क में लगा दूँगा, चाहे मुझे इस आर्ट वर्क को बनाने में 1 हफ़्ता लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे या 10 साल लगे, मैं बनाऊंगा। तो जब आप इस लेवल की सीरियसनेस के साथ कोई आर्ट वर्क बनाते हैं सिर्फ तभी आर्ट मटेरियल सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। ऑल्सो अगर आप कोई आर्ट कंपटीशन में ड्राइंग बना रहे हैं, आर्ट एग्जीबिशन में कोई ड्राइंग बना रहे हैं, तो कमीशन वर्क बना रहे हैं या एक ऐसा आर्ट वर्क बना रहे हैं जिसके थ्रू आपको वर्ल्ड के टॉप आर्टिस्ट्स के सामने अपनी स्किल्स शोकेस करनी है, सिर्फ तभी आपकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि जो टॉप क्वालिटी के कैनवस, पेंसिल्स, पेंटिंग कलर्स, ब्रशेस और बाकी के जो आर्ट मटेरियल्स होते हैं वो आप यूज़ करें और जितनी डेडिकेशन के साथ ये आर्ट वर्क बनाया जा सकता है वो आर्ट वर्क बनाएं। इस लेवल पर आपके ड्राइंग स्किल्स 100 टाइम्स ज़्यादा बेटर होनी चाहिए जिस क्वालिटी का आप वो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं आर्ट वर्क बनाने के लिए। बिकॉज मैं अगर एक ऐसे आर्टिस्ट को 1-2 हज़ार रुपये की पेंसिल, 4-5 हज़ार रुपये का कैनवस, 1-2 लाख के पेंटिंग कलर्स पकड़ा दूँ जिसको एक लाइन खींचने भी नहीं आती, तो वो क्या बनाएगा?
दैट्स वाई ये लेवल इतना ज़्यादा टाइम और प्रैक्टिस करने के बाद ही आता है। हमेशा जो भी आप आर्ट मटेरियल परचेज़ करना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं या जो यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी देखना कि वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है और जो आप चाहते हैं वो सारी नीड्स वो पूरी कर रहा है। कभी भी एक आर्ट मटेरियल को उसके प्राइस से और उसके ब्रांड से कभी भी जज मत करना। चाहे कोई आर्ट मटेरियल आप एक लोकल शॉप से लाए हैं और उसका कोई भी ब्रांड नहीं है, बट स्टिल उसकी क्वालिटी वर्ल्ड के टॉप आर्ट ब्रांड से अच्छी है, तो वो लोकल आर्ट मटेरियल उन ब्रांड्स के आर्ट मटेरियल से सुपीरियर होगा। अब एक लास्ट मैसेज हर एक आर्टिस्ट के लिए, प्लीज़ ध्यान से सुनना। अपनी क्रिएटिविटी को कभी भी कम मत करना ये बहाना लगाते हुए कि मेरे पास वो आर्ट मटेरियल नहीं है, काश मेरे पास ये आर्ट मटेरियल होता, काश ये शीट होती, वगैरह वगैरह। एक आर्टिस्ट का काम ही यही होता है, उसके सामने जो भी पड़ा है, जो भी, वो उससे एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर दे जो इस दुनिया में पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, और उसको देखकर सामने वाले का दिमाग फट जाए कि ये इसने कैसे बना दिया, मेरे लिए तो सोचना ही नामुमकिन है। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा और आज के बाद आपको एक भी डाउट नहीं आएगा आर्ट मटेरियल को लेकर कि मुझे ये ड्राइंग बनाते टाइम कौन सा आर्ट मटेरियल यूज़ करना चाहिए, या फिर मुझे नया मटेरियल कब लेना चाहिए, या मेरे पास ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और आगे इससे भी ज़्यादा क्रेज़ी वीडियोस और नॉलेज लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जो कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है वो यूट्यूब पर और कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जबकि यही रियल एजुकेशन होती है आर्ट के फील्ड में। मिस मत करना इस चैनल को और अभी सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। अगर आप आर्ट के फील्ड में कितना कैरियर है ये जानना चाहते हैं तो ये ऊपर वाली वीडियो देख लेना, और आर्ट के फील्ड में पैसे कमाए जा सकते हैं या नहीं आपको ये जानना है तो ये नीचे वाली वीडियो देखें। सो दैट्स द वीडियो एंड शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।